सेंटर में आओ, फ्यूचर अपना ब्राइट बनाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर, डेली प्रैक्टिस, रियल एग्जाम स्ट्रेटजी, यू गॉट दिस। दरभंगा के स्टूडेंट्स क्रैक कर रहे, अब तुम्हारी बारी, व्हाई आर यू वेटिंग? जॉइन JMS कोचिंग सेंटर मुर्तुजापुर, JMS कोचिंग सेंटर मुर्तुजापुर। तो चलिए आप सभी को फिर से हम मिलते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। आज मैथमेटिक्स क्लास है, क्लास 9th का, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या अध्याय 1 है। यहाँ पर बिहार बोर्ड क्या करता है, अध्याय 1 से 10 से 15 क्वेश्चन पूछबे करता है। 2 नंबरी हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। ये सब में आप सभी को यहाँ से क्वेश्चन अबे करेगा। 10 से 15 नंबर फिक्स है जो आप सभी को मिल ही जाएगा। तो चलिए हम वास्तविक संख्या में पहला सवाल देखते हैं। HCF ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है, हम उसी को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो यूक्लिडियन विभाजन विधि एल्गोरिथम को मतलब के प्रयोग से क्या करना है, हमें HCF ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो आप सभी तो मतलब देखे हैं HCF हमें जब पूछ दिया है तो HCF में हमें 2 से 3 चीज़ हमें मालूम होना चाहिए ताकि उसमें सॉल्व करने में कोई कठिनाई ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या देखेंगे, ठीक है। इतना गेस करना है। तो इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन, हम पहले क्वेश्चन लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, देखते हैं। तो हमें यही लगता है ये छोटी है, तो छोटी को हम मान लेते हैं B, बड़ी को मान लेते हैं A, ठीक है। इतना कर लिए। मौसों का एक नियम आप हमेशा जिंदगी में मतलब भर के लिए याद रख लीजिए। आप सभी को क्या करना है, मौसू जब भी तब ज्ञात करिएगा, मतलब HCF ज्ञात करिएगा, तो क्या है, जब तक अगर सवाल आप सॉल्व करते हैं अगर 0 नहीं मिलेगा तब तक उसको छोड़ना नहीं है। अगर 0 नहीं मिलेगा तो उसको क्या करना है, आगे तक बनाना है। जब तक 0 नहीं मिलेगा मतलब शेष 0 ना हो जाए तब तक उस सवाल को हम आगे बनाते ही रहेंगे। जब 0 मिल जाएगा तब हमें क्या होगा, मौसा मिल जाएगा, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले अपना नॉर्मली जो हम अपने क्लास 8, 9, 10th में जो मतलब सीखे हैं मौसो, उसी टाइप से हम बच्चे में जो सीखे हैं उसी टाइप से हम यहाँ पे मौसो निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे बड़ा क्या है, A है। तो A कितना था, 225, ठीक है। अब B देख लेते हैं, B कितना है, तो 135 है। तो हम 135 देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, छोटका है, छोटका में बड़का से तो भाग के थ्रू हम ऐसे मौसम निकाल लेते हैं, ठीक है। नहीं तो आप ब्रैकेट बक्सा वाला निकाल सकते हो तो वो भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बक्से वाला हम निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए। तो हम क्या करना है, सबसे बड़का को हम A माने तो बड़का को यहाँ बैठा लेंगे 225 को, और छोटका जो B है इनको यहाँ ला लेते हैं। तो अभी बताइए 225 है, ठीक है, B 135 है। तो हम क्या करेंगे, अब देखते हैं 135 के पहाड़ा में क्या 225 हमें मिल सकता है। अब भाग का एक ही नियम है, ज्यादा नहीं लेना है, कम ले सकते हैं या कट सकता है तो हम काट देंगे, पर ज्यादा नहीं लेंगे। भाग का एक ही यही नियम है जो हम कभी ज्यादा नहीं ले सकते। यहाँ पे कितना है, 225 है, तो हम 225 से नीचा ले सकते हैं, या 225 से आएगा तो काट देंगे तो वो चलेगा। वो इससे हम ज्यादा नहीं ले सकते, 226 भी नहीं कर सकते, ना 27 कर सकते हैं, ताकि भाग का रूल यही कहता है हम काट देंगे या हम उससे कम ले लेंगे पर ज्यादा नहीं लेंगे। भाग में यही नियम है, ठीक है। तो देखिए आप सभी भली बातें जानते हैं कि 135 का जो हम टेबल पढ़ेंगे, तो अगर मान लीजिए हम 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। तो उतना में क्या होगा, तो 270 होने के बाद क्या करेगा, ये ज्यादा हो जाएगा। तो 270 यहाँ तो नहीं है, इसमें क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, 1 से ट्राई करते हैं, लग गया तो ठीक है, लग जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए हम 1 से किए तो हमारा परफेक्ट आ गया, ठीक है। इसका मतलब है क्या, हम 135 को 1 से गुना करना है ताकि हमारा 135 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको घटा लेते हैं, ठीक है। घटाने पर यहाँ पे देखिए घटाते हैं तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 0, इनको बगल में लग दिया तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा, तो इसमें से जाएगा 12 में से अगर 3 हम घटाएंगे कितना, तो 9, ठीक है। 9 आया, ठीक है। तो यहाँ जो 9 आया, तो देखिए यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे तो एक माइनस हो गया, कट गया, ठीक है। घटने के बाद क्या हो गया, 9 आ रहे आया हमें यहाँ पे। अब 9 आया तो अब देखते हैं फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, B, इसको A कह सकते हैं, ठीक है। हम इसको कहाँ उतार देंगे, यहाँ। तो हमें क्या करना है, हम आप सभी को शुरू में ही बताए थे, छोटा को हमें मानना है B, बड़ा का मानना है A। तो हम वही किए, यहाँ पे देखिए 90 छोटा है तो हम B मान लिए, बड़ा क्या है 135 हो गया तो A मान लिए, ठीक है। फिर से वही प्रोसेस दोहराएंगे जो यहाँ पे दोहराए थे, तो 35, ठीक है। अब क्या 90 के
पहाड़ा में 135 आता है तो क्या करेंगे, अगर हमें याद है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम बैठा देंगे, अगर नहीं तो क्या करेंगे 90 को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, गुना करके देखेंगे, अगर 1 से करेंगे तो 90 ही आएगा, इससे तो ज़्यादा है, कहीं कोशिश करते हैं एक स्टेप और बढ़ा के। तो आप सभी देखिए 9 दूनी 18 होता है ना, तो 9 दूनी 18 होता है, तो 9 पर क्या करें, 0 है तो 0 बैठा देंगे 180, इसका मतलब यहाँ पर भी 21 से लगेगा। देखिए यहाँ से 2 से लगाते तो 180 आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे 280 लेंगे तो ज़्यादा हो गया ना, भाग का यही नियम है, जो ज़्यादा नहीं ले सकता है कम ले सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम 21 लगाएंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1 से यहाँ दे देते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे 90 उतार देंगे, ठीक है, फिर से अपना जो काम है प्रोसेस कर देंगे। अभी बताइए इतना पर क्या मतलब 5 में से 0 जाएगा तो क्या 5, ठीक है, अब 13 में से 9 जाएगा तो कितना 4, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए छोटी संख्या कौन हो गया, फिर 45 हो गया, अब बड़का कौन हो गया 90, यहाँ पे हम वही प्रोसेस दोहरा रहे हैं, ठीक है, वही प्रोसेस दोहरा रहे हैं। यहाँ पे बी हो गया 45, ए क्या हो गया, ए 90 हो गया, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, हम फिर से वही प्रोसेस दोहरा रहे हैं जो फर्स्ट किए थे, जो सेकंड स्टेप में किए थे वही, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ये वाला उतार देंगे, 90 बड़ा हो गया तो हम 90 उतार देंगे, ठीक है, 90 उतारने के बाद क्या हो गया, 45 के पहाड़ा में क्या 90 आता है, तो आप सब कहिएगा हाँ आता है, तो कितना बार 2 बार, 45 दूना 90, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2 यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 45 दूना 90 तो 90, अब देखिए शेष कितना हो गया 0, ठीक है, हमें तो यही चाहिए ना, मौसा का मतलब क्या होता है 0, ठीक है, तो हमें 0 मिल गया, इसका मतलब ये सवाल यहीं तक रुक गया है, कट गया है तो यहीं तक रुक गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम अपनी किताब के थ्रू आते हैं, NCERT के क्लास 10 के लेवल पर आते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, हमें एल्गोरिथम विभाजन के जो प्रयोग करना है, ठीक है, तो यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करके, तो यहाँ पे ये लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन, ठीक है ना, हम लिख लिए। का प्रयोग, ठीक है, क्या करें प्रयोग की, तो आप सभी को भली बात मालूम है कि इसका फॉर्मूला आप सबको याद है, तो ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है, यही फार्मूला है एल्गोरिथम विधि वाला, ठीक है, इसी पर हमें बैठाना है। तो आप सभी गेस करिए, यहाँ पे हम क्या ए इसको माने है ना, बी इसको माने है ना, तो क्या करेंगे ए 225 ले लेंगे, ए 225, बी कितना आया हमें, तो बी कितना है 135 है, 235 ले लेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे इंटू है तो हमें क्यू कौन हो गया, तो हमें ये जो शेष आता है ना वही क्यू होता है, ठीक है, हम शेष ले लिए क्यू, तो कितना, तो एक है तो 1 ले लेंगे, आर हम किसको मानेंगे, जो शेष भर आता है ना, रिमेंबर इंग्लिश में कहते हैं, तो हम क्या करेंगे आर इसको मान लिए 90 को, तो 90 ले लेते हैं, ठीक है, 90 यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ले लिए, फिर से हम स्टेप अपनाए हैं, ठीक है, फिर से क्या करेंगे, अब ए कौन हो गया था 135 और जो बी हुआ था, तो आप सभी के सामने में है, तो आप देख सकते हैं बी 90 हो गया था, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 135 लेंगे, 135 बराबर 90 बी हो गया है ना, तो हम क्या करेंगे 90 ले लेंगे यहाँ पे, अब गुना में कितना है 1 है, तो हम 1 ले लेंगे, शेष कितना आया था 45, ठीक है, 45 आया था, 45 दे दिए, फिर से क्या करेंगे वही प्रोसेस अपनाएंगे। अब देखेंगे ए क्या हो गया 90, अब बी 45, तो हम यहाँ पे 90 ले लेते हैं, ठीक है, 90 ए और 45 बी, अब गुना में कितना आया 2 ले लेते हैं, शेष कितना आया 0, तो 0 आया, इसका मतलब हम क्या करते हैं हमारा HCF, अब यहाँ से स्टेप करता है, तो फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए ये क्या है ए कितना हो गया, ये 45 को मान लेते हैं हम ए, ठीक है, तो 45 को हम ए मान लेंगे, तो 45 आ गया, इसका मतलब हमारा सवाल यहीं तक रुक गया, ठीक है, यहीं तक रुक गया, तो इसका मतलब यही हो गया HCF, ठीक है, HCF, तो दिस इज आंसर, ठीक है, तो आई होप आप सभी